अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लीमेंट्स का लास्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से एक नया नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव लगा के किस तरह नाउन के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कि ये बताया जा सकता है कि जो नाउन है वो बेसिकली क्या है, क्या कर रहा है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसका किस तरह से आइडेंटिफाई या रीनेम किया जा सकता है। तो हम एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की एक डेफिनेशन बना लेते हैं सबसे पहले कि आ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक लिंकिंग वर्ब को फॉलो करती है। टू डिस्क्राइब, बताने के लिए, आइडेंटिफाई, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और रीनेम द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये सब्जेक्ट के बारे में कि उस सब्जेक्ट के को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो उसके साथ क्या ऐसा नाउन लगा दिया जाए या कोई ऐसा प्रोनाउन लगा दिया जाए कि उसका मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। आ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन ईदर बी अ प्रेडिकेट नाउन, या तो वो कोई एक नाउन हो सकता है, एक प्रेडिकेट प्रोनाउन हो सकता है या एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो सकता है। अब आपको इसकी सबसे अच्छी समझ तब आएगी जब आप इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। जैसे लव इज़ अ वर्चू। अब वर्चू क्या है? नेकी है। तो लव जो है, मोहब्बत एक नेकी है। अब वर्चू जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये वर्चू इटसेल्फ, नेकी तो नाउन भी तो है ना। तो ये एक प्रेडिकेट नाउन है जो कि हमें बता रहा है कि जो लव है वो एक नेकी है। तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि एक ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वर्चू जो है वो एक नाउन है और वो सब्जेक्ट क्या है? लव है। तो लव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, इसलिए हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। वर्चू को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लव सब्जेक्ट है और वर्चू उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसलिए जो कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है टॉमी सीम्स लाइक अ रेड बुले। अब बुले भी नाउन है और टॉमी जो है वो एक बुले की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो टॉमी है उसको एक प्रेडिकेट नाउन के साथ मिला दिया गया है। तो इसको हम प्रेडिकेट नाउन्स कहेंगे। अब आ जाता है प्रोनाउन, कि अगर प्रोनाउन लगा दिया जाए तो किस तरह से सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की जो है कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा एक प्रोनाउन। जैसे क्वेश्चन है कि हु इज़ इट। हु जो है वो सब्जेक्ट है। इज़, हु इज़ कौन, इट ये क्या है या वो क्या है, वो कौन है। तो इट लगा दिया गया है तो इट जो है वो एक प्रोनाउन है। तो वो हमें बता रहा है कि हु इज़ इट, कि ये क्या है। और अगर इसका हम एक आंसर देख लें कि इट्स मी, और मी भी क्या है? प्रोनाउन है। तो इट्स मी, मी किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? इट को। और जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हु को। तो हु भी सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है, और इनके साथ जो प्रोनाउन लगाए गए हैं इट और मी, ये दोनों इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। यानी कि हु इज़ इट, हु जो है वो सब्जेक्ट है और इट इसके साथ जो प्रोनाउन लगाया गया ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन ये प्रेडिकेट प्रोनाउन है इसके साथ। इट जो है वो प्रेडिकेट प्रोनाउन है। आगे है इट्स मी, ये मैं हूँ। तो इसमें मी जो है वो प्रोनाउन है जो कि बता रहा है कि इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि ये मैं हूँ। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे आ रहा है कि इट वाज आई हु डिड दिस। दिस भी आपको पता है कि प्रोनाउन में आता है। तो दिस कि ये मैं ही था जिसने ये काम किया। तो इट सब्जेक्ट है और दिस जो है वो प्रेडिकेट प्रोनाउन है जो कि बता रहा है कि इट ही था, इट ने ही ये सब कुछ किया। तो वो इसके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि इट ने दिस किया।
दिस मीन्स ये काम किया, तो यहाँ पे इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दिस। अब फर्स्ट 2 एग्जांपल्स थी नाउन के बारे में, देन 3 एग्जांपल्स थी प्रोनाउंस के बारे में, और लास्ट 3 एग्जांपल जो हैं वो एडजेक्टिव के बारे में हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। हर हस्बैंड टुक ऑल द क्रेडिट बट इट वाज शी हु डिड ऑल द वर्क। उसके हस्बैंड ने सारा क्रेडिट दे दिया लेकिन सारा काम तो उसी ने किया था। अब ये जो यहाँ पे ऑल द वर्क है, ये उसकी क्वालिटी है ना, कि उसने ये सब कुछ किया था और ये सारा कुछ किया था, तो ये उसकी क्वालिटी है। तो ये उसकी क्वालिटी है। तो इट वाज, हाँ, तो ये ऑल द वर्क है, हु डिड ऑल द वर्क जो है वो बेसिकली उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पे हम ऑल द वर्क को हम कहेंगे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यू लुक नाइस, नाइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब यू लुक नाइस जो है वो एक, नाइस जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि यू को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि तुम अच्छे लग रहे हो, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स लगा दिए गए हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नाउन को। ही इज़ वेरी हैंडसम, हैंडसम एडजेक्टिव है, ही सब्जेक्ट है, तो ही को कॉम्प्लीमेंट कौन सा वर्ड कर रहा है, हैंडसम, तो ही इज़ वेरी हैंडसम ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्स की पहले डेफिनेशन दी कि कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे लगाए जाते हैं ताकि उनके मीनिंग्स को क्लियर करें। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स किए, फिर हमने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स किए, और अभी हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं। इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, और इसको कम्प्लीटली आपने अपनी वर्डिंग में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह से लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्स की समझ आए। और आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स का हम एक सेशन करेंगे जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपको कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, या आप ये पूछना चाहते हैं कि हम इसमें कुछ ऐड करें, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, तैयार करेंगे, एंड देन यू विल रेज द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।